हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का भारतीय भवन का जो सुगम गणित है उसका प्रश्नमाला 1 के बी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है आपका गुणनफल प्राप्त करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहला? तो पहला क्वेश्चन है 4/7 गुने 21/36। तो 4 से 4 9 36, 9 बार में कट गया। 4 एकम 4 एक बार में यहाँ कट गया। 7 से 7 या 21, 3 बार में यहाँ कट गया। ये 7 एकम 7 यहाँ हो गया। 3 से 3 तिहाई 9, 3 बार में यहाँ कट गया। 3 एकम 3 यहाँ कट गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना बचा? 1 गुने 1 बटे नीचे में 1 गुने 3 कितना आ गया? 1/3। आंसर हो गया ये आपका। यहाँ पे हम इसलिए ऐसे 1 से काट के दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। क्या समझ में आए? कि जब आप डायरेक्ट काटिएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्ट काटिएगा 4/7 गुने 21/36, 4 9 36, 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो ऊपर में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं बचा तो 0 नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। क्यों बचा है आपको हम बता दिए, और नीचे 3 बचा है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? -5/81 गुने 27/125। तो ये 5 से 25 बार में कट गया। 25 5 125 और 27 तिया 81, 3 बार में इधर कट गया। और माइनस ऊपर में कुछ नहीं बचा है। तो अभी जस्ट आपको बताएं कि ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचता है। तो 1/25 तिहाई 75, तो -1/75 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143/125 गुने -40/169। ठीक है, कट रहा है क्या किसी से? 5 से तो कट रहा है ये, तो 5 से 8 5 40 और 5 से ये 25 5 125। ठीक है, 13 से ये कट रहा है क्या? तो 13 से 11 बार में ये कट गया, और 13 से ये 13 बार में ये कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर में क्या बच गया? 11 गुने -8 और बटे नीचे में क्या बच गया? 25 गुने 13। तो 11 गुने -8 हो गया -88, और 25 को 13 से जब गुना करिएगा आप, तो गुना करते हैं 5 3 15, 5 और 6 11, 1 12 और 2 1 3, 325। तो ये कितना हो गया नीचे? 325 आंसर। चौथा क्या है? चौथा क्वेश्चन आपका 16/-21 गुने 14/5। चलिए इसको सोल्व करिए। तो ये 7 से कट गया 3 बार में, 7 21, 7 से कट गया 2 बार में, 7 दूनी 14। अब तो नहीं कुछ कट रहा है, तो ऊपर में बच गया 32/-3 गुने 5 मतलब -15। इसको आप -32/15 लिख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? -7/24 गुने 48। तो 2 बार में कट गया, 24 दूनी 48, तो बच गया -14 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 5/-18 गुने -9/20। तो 9 दूनी 18 ये कट गया, 5 चौके 20 ये कट गया, और माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। ऊपर में 1 नीचे में 4 दूनी 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान निकालना है। ठीक है, किसका? -8 भागा 16/-7। चलिए इसको सोल्व करते हैं। -8 गुना करेंगे तो ये हर ऊपर में और अंश नीचे में चेंज हो जाएगा। कट रहा है क्या? तो कट रहा है 8 दूनी 16। अब ये माइनस तो प्लस हो गया, तो ऊपर में 7 बचा, नीचे में 2 बचा, तो 7/2 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -16/35 भागा 4/25। तो -16/35 गुने 25/4 हो जाएगा।
गुना में करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये कट रहा है 4 से 4 बार में, 4 चौके 16, ये 5 से 5 25, 7 5 35, ऊपर में -4 गुने 5 बटे नीचे में 7, तो ये हो गया -20 बटे 7 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -12 बटे 7 भागा 18, तो -12 बटे 7, 18 को 18 बटे 1 लिख सकते हैं हम लोग, गुना करेंगे तो ये 1 बटे 18 हो जाएगा। ये कट रहा है कितना से, 6 से, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऊपर में -2 बच गया, नीचे में 7 गुने 3 बच गया, तो -2 बटे 21 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 बटे 10 भागा 16 बटे -5, तो -1 बटे 10 गुना में करेंगे तो ये -5 बटे 16 हो जाएगा। 5 दूनी 10 कट गया, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में 1 है, नीचे में 2 गुने 16 32, तो 1 बटे 32 हो गया आंसर, 1 बटे 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 बटे -14 भागा 26 बटे 21, तो 78 बटे -14 गुने 21 बटे 26, कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, 2 सते 14, 3 सते 21, 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 छक 78, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, तो ऊपर में कितना बच गया, 3 गुने 3 बटे 2, साइन माइनस माइनस का भी है क्या, हाँ, नीचे में साइन 14 में नीचे माइनस था, तो यहाँ पे -2 बच गया, तो 9 बटे -2 मतलब -9 बटे 2 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 121 बटा 729 भागा 110 बटा -81, तो 121 बटा 729 भागा को करेंगे गुना में, तो -81 बटा 110, ठीक है। अब कट रहा है क्या, तो 11 से तो दिख रहा है, 11 दही 110, 11 11 121, ठीक है। अब 81 से कट रहा है क्या, 9 बार में कट गया 9, तो ऊपर में देखिए तो -11 बच गया, नीचे में 9 गुने 10, तो ये हो गया -11 बटे 90 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं 4 बटे 17 और -35 बटे 36 के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करिए, ठीक है। सॉल्यूशन, क्रम विनिमयता की जांच करना है ना, तो 4 बटे 17 गुने -35 बटे 36 पहले कर लेते हैं, क्या आता है। जब हम इसको सोल्व किए तो ये आ गया 4 9 36, और तो कट नहीं रहा है, तो -35 बटे 17 गुने 9 बराबर -35 बटे 9 सत्ते 63 के 3 6, 9 6 15 153, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब क्रम चेंज करेंगे, क्योंकि क्रम विनिमयता को सिद्ध करना है, तो अब क्रम चेंज करके गुना करेंगे। अब देखते हैं, फिर से वही 4 9 36, ऊपर में -35, नीचे 9 गुने 17 बराबर -35 बटे 153। अब इन दोनों कंडीशन में जो गुणनफल आ रहा है वो बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसलिए दिया गया परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, ये क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं -2 बटे 13, 8 बटे 15 और 5 बटे -16 के लिए गुणन की सहचरता की जांच करना है, ठीक है। सहचरता जांच करना है, तो हम क्या करेंगे, सहचरता में समूह बनाते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको पिछले 2 वीडियो से बता रहे हैं, जो पिछला साधित पृष्ठ का बताए आपको क्वेश्चन, और उसके पीछे जो पूरा प्रॉपर्टी बताए थे, गुणधर्म, गुणा और भाग का परिमेय संख्या का, उसमें पूरा डिटेल में बताए थे। सहचरता होता है
कि समूह बना के हम गुना करते हैं, फिर समूह चेंज करके गुना करते हैं, दोनों में बराबर आता है तो परिमेय संख्या साहचर्य है। चलिए सोल्व करते हैं। तो -2/13 गुने 8/15 गुने 5/-16, पहले इन दोनों का समूह बनाते हैं और सोल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, ये कट नहीं रहा है तो -16/13 गुने 15। ठीक, नीचे गुना नहीं किए कि आगे कट सकता है तो उसे ही छोड़ दिए। फिर गुने 5/-16, अब देखिए यहाँ कट गया, 5 दिया 15 और ये 16 से 16 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ऊपर में माइनस और ये माइनस माइनस भी ख़त्म हो गया, तो माइनस भी हटा ही देते हैं, माइनस भी हटा दिए। तो कितना हो गया, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 13 गुने 3, तो 13 तिया 39। ठीक है, अब हम लोग -2/13 गुने 8/15 गुने 5/-16, अब इसको ग्रुप करेंगे, इसको समूह में बनाएंगे। अब देखते हैं कि इतना ही आता है कि नहीं। तो -2/13 गुने, यहाँ तो 5 तिया 15 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, तो ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 3 दूनी 6 और यहाँ माइनस का साइन है तो -6, ये माइनस माइनस ख़त्म, 2 तिया 6, 1/13 गुने 3 बराबर 1/39। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए, जब इस तरह से बनाएं इन दोनों को ग्रुप करके तो 1/39 आया, फिर इस तरह से बनाएं इन दोनों को ग्रुप करके तभी 1/39 आया, मतलब ये क्या है, साहचर्य है। तो लिखेंगे इसलिए दिए गए परिमेय संख्याएं गुणन के साहचर्यता या गुणन के साहचर्य हैं, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ये क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, 4/15 - 3/7 के योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 4/15 और -3/7 के योग पर, ठीक, 2/-3 के गुणन को सत्यापित करना है। तो गुणन के सत्यापन का मतलब क्या हुआ कि 3 परिमेय संख्या जब दिया हुआ है, अगर कोई 3 परिमेय संख्या आपका दिया हुआ है P/Q इंटू R/S प्लस M/N, तो इसको आप लिख सकते हैं P/Q गुने R/S प्लस P/Q गुने M/N। और ये देखिए, ये वाला जो है इसके फॉर्म में है, तो इसका मतलब हुआ 2/-3 गुने 4/15 प्लस -3/7 बराबर 2/-3 गुने 4/15 प्लस 2/-3 गुने -3/7। इस फॉर्म में अगर आ जाता है, इस फॉर्म में लिखाएगा, तो अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये गुणन के वितरण को सत्यापित कर रहा है, और बराबर नहीं आता है तो नहीं कर रहा है। चलिए इसी को देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं है। तो क्या है, 2/3, सबसे पहले 2/-3 गुने 4/15 प्लस -3/7 प्लस -3/7। चलिए इसको सोल्व किया जाए तो 2/-3 गुने 15 7 का एलसीएम 105, तो ये हो गया 28 और यहाँ प्लस माइनस मिल के हो गया -15 तिया 45। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2/-3 गुने 28 - 45 -17/105। तो ये माइनस माइनस कट गया, ऊपर में 17 दूनी 34 और नीचे में आ गया 105 गुने 3 मतलब कि 315। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ गया है, 34/115। इसका वैल्यू आ गया है 34/115।
अब इसका वैल्यू भी अगर आ जाता है 34/115 तो गुणन के वितरण को सत्यापित कर रहा है। चलिए निकालते हैं। तो निकालेंगे 2/-3 गुने 4/15 प्लस 2/-3 गुने -3/7। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा है इसमें, इस ब्रैकेट में, तो इसको उतार देंगे। 4 दूनी 8/-45 प्लस यहाँ ये -3 से -3 ख़त्म, 2/7। एलसीएम निकालेंगे 45 7 का 315, तो 45 गुने 7 हो जाएगा 315, तो 7 8 56। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये 45 में माइनस नीचे है, माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ -56 हो जाएगा, प्लस 45 दूनी 90। अब अगर 90 में से हम 56 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 34/315। तो देखिए तो इसका वैल्यू भी आ गया 34/315 और इसका भी था 34/315। तो दोनों बराबर आ रहा है, आ गया है, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या कि इसलिए दिए गए परिमेय संख्या गुणन के वितरण को सत्यापित करता है। इसलिए दिया गया परिमेय संख्या गुणन के वितरण को सत्यापित करता है। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। मान तो निकालना है लेकिन गुणधर्म का उपयोग करके निकालना है। चलिए बनाते हैं। दोनों तरीक़ा से आपको बता देंगे, बिना गुणधर्म का और गुणधर्म के साथ। क्वेश्चन है आपका -4/7 गुने 8/15 प्लस 2/5 गुने -1/6 प्लस 8/15 गुने -3/7। सब गुने वाला को एक साथ हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसमें 8/15 है और इसमें भी 8/15 है, तो चूँकि गुणधर्म का उपयोग करना है ना, तो हम इसको इसके बगल में यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/7 गुने 8/15 प्लस 8/15 गुने -3/7 प्लस 2/5 गुने -1/6, ठीक है। अब इतना में देखिएगा, इतना में ध्यान दीजिए, क्या है इसमें 8/15 दोनों में है कॉमन, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो 8/15 हम निकाल लिए, तो इसमें से 8/15 निकालेंगे तो क्या बचेगा -4/7। फिर प्लस का साइन है, इसमें से 8/15 निकाल लिए, क्या बचा -3/7। और ये इसमें कट रहा है, 2 से 3 बार में 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा -1/15, ठीक है। अब 8/15 गुने इसमें लघुत्तम हो गया 7, तो ये हो गया -4 प्लस -3, यहाँ प्लस माइनस हो गया 1/15। 8/15 गुने -7/7, 4 और 3 7 हो गया, माइनस में है तो माइनस का साइन लगा दिए, और -1/15, ठीक है। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, ऊपर में -8 बच गया, नीचे में 15 और -1/15, 15 हो गया एलसीएम, -8 -1, तो ये कितना हो गया -9/15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो हो गया -3/5 आंसर। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ यहाँ लिखना छूट गया था, उसको हम लिख देते हैं कि ये जो हम इसको लिखे हैं, इसको हम दूसरा पोजीशन पे करके जो यहाँ पे हम लाए हैं, तो ये हो गया क्रम विनिमेयता के अनुसार, क्रम चेंज किए ना, ठीक है। और इसके बाद क्रम चेंज करने के बाद इन दोनों में से जो हम 8/15 निकाले हैं कॉमन, ये हो गया वितरणता के अनुसार। तो ये हम क्यों किए, क्योंकि चूँकि क्वेश्चन में बोला था गुणधर्म का उपयोग करना है, तो हम उपयोग किए। पहले क्रम विनिमेयता का यूज किए, फिर वितरणता का यूज किए, और ये इसलिए किए
इसलिए करने के लिए बोल रहा था गुणधर्म, ताकि बनाने में ईजी हो। अब देखिए आसानी से बनते चला गया। चलिए इसको अब हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है -4/7 × 8/15, -4/7 × 8/15 प्लस 2/5 × -1/6 प्लस 2/5 × -1/6 प्लस 8/15 × -3/7 प्लस 8/15 × -3/7। अब इसको हम सीधा सीधी सोल्व कर देंगे बिना कोई गुणधर्म का। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ऐसे भी पता रहे और क्वेश्चन के हिसाब से उससे कैसे बनाना है वो भी आपको पता रहे। और इससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने में आगे भी कुछ वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मदद मिलेगा कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। चलिए इस ब्रैकेट वाले में तो कोई कट नहीं रहा है, तो इसको हम गुना करते हैं। ये हो गया -32/105 प्लस इसमें कट गया 3 बार में, तो ये हो गया -1/15 प्लस इसमें कट गया 5 बार में, तो ये हो गया -8/35। तो इसका एलसीएम हो गया 105, ये हो गया -32 और यहाँ प्लस माइनस हो गया -7, फिर से यहाँ प्लस माइनस हो गया -35 दिया 105, 24 8 दिया 24 हो गया। चूँकि तीनों माइनस में है तो जोड़ देंगे और साइन माइनस का, तो 32 और 7 39, 39 और 1 40 और 23 63/105। ठीक है, अब क्या ये कट रहा है तो काट के देखते हैं। 5 से 21 बचे, 21 से कट रहा है, 21 दिया 63 और 21 बचे 105, तो ये आ गया कितना -3/5 आंसर। देखिए तो -3/5 आया था ना। तो समझ गए होंगे आप लोग इसको। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी अब छठा का सारा क्वेश्चन तो उसी तरह से बनेगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं सीधे। 7/5 गुने -3/2 -1/5 गुने 3 प्लस 11/2 गुने 7/5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं ताकि कॉमन लेकर के आगे बना सकें। तो 7/5 गुने -3/2 प्लस इसको इसके बगल में लिख दिए -1/5 गुने 3। ये किस नियम से किए, तो क्रम विनिमयता के नियम से। ठीक है, इसको साफ साफ करके लिख देते हैं। ये किए हैं हम क्रम विनिमयता के नियम से। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में 7/5 कॉमन है, तो 7/5 निकाल लिए, तो इसमें बच गया 3/2 प्लस इसमें बच गया 11/2 माइनस ये हो गया 3/5। अब जो हम कॉमन निकाले हैं तो ये कॉमन कौन से नियम पर निकाले हैं, तो वितरणता का नियम, वितरणता के अनुसार। देखिए तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये किस तरह से हुआ है, वितरणता के अनुसार। ये क्रम विनिमयता के अनुसार, ये वितरणता के अनुसार। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 7/5 यहाँ 2 हो गया, यहाँ -3 प्लस 11 -3/5। तो 7/5 गुने, क्योंकि यहाँ गुना है तो गुना का साइन है तो गुना रहेगा। 11 में से 3 गया। जब ऐसे और ब्रैकेट के बीच में कोई संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं रहे तो उसको हम गुना का साइन मानते हैं। ठीक है, तो 11 में से 3 गया 8, तो 8/2 -3/5। अभी 2 चौके 8 कट गया, कितना हो गया ये 28/5 -3/5। 5 हो गया एलसीएम, तो 28 - 3 25/5, 5 बार में कट गया तो 5 आ गया आंसर। तो ये गुणधर्म उपयोग करने से क्या हुआ कि क्वेश्चन इजीली बनते चला गया, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। चलिए अब इसको डायरेक्ट बना के भी देख लेते हैं।
कि अगर लिखता कि सीधे मान निकालिए तो हम गुणधर्म का भी प्रयोग कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। चलिए डायरेक्ट बना के देखते हैं कैसे बनेगा। कितना है क्वेश्चन, 7/5 गुने -3/2, ठीक है, -1/5 गुने 3 प्लस 11/2 गुने 7/5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे, -21/10 -3/5 प्लस 77/10। तो एलसीएम हो गया कितना, 10, तो ये हो जाएगा -21 -6 प्लस 77, ये हो गया -27 प्लस 77/10, 77 में से 27 गया, 50/10, 10 × 5 = 50, कितना आंसर आ गया, 5, है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्या कह रहा है, 4/13 गुने -11/18 गुने 13/4। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे ले आते हैं, गुणधर्म का उपयोग करना है इसलिए। तो 4/13 गुने 13/4 और गुने -11/18। ये क्या हुआ, किस नियम से, चूँकि हम क्रम चेंज करके यहाँ शिफ्ट किए हैं, तो ये हो गया क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, मतलब इन दोनों का काम पहले करेंगे। और ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका भी काम किया जा सकता है पहले, तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये कौन सा नियम हुआ, सहचरता का नियम, सहचरता के अनुसार, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 13 खत्म, 4 से 4 खत्म, 1 बच गया, तो 1 गुने -11/18, तो कितना हो जाएगा आंसर, -11/18 आंसर आ गया। अब इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सोल्व करके देखते हैं। क्या है क्वेश्चन है 4/13 गुने -11/18 गुने 13/4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 13 से 13 कट गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, फिर 2 से 2 दूनी 4 कट गया, ऊपर में बच गया -11, नीचे में बच गया 9 गुने 2 -11/18 आंसर। और ये जो हम किए कि यहाँ से यहाँ काट दे रहे हैं 13 से 13, यहाँ पे फिर 2 से 2 दूनी 4 काट दिए, ये इसीलिए कर पाएँ क्योंकि ये गुणधर्म का यूज हुआ है। गुणधर्म ही कहता है, यहाँ ये देखिए कि हम इसको यहाँ से ले आए हैं, यहाँ सेकंड नंबर पे शिफ्ट किए, फिर यहाँ हम 13 से 13 काट रहे हैं, अगला स्टेप में काटे हैं ना, क्रम विनिमयता और सहचर के अनुसार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ही हुआ कि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। और वो क्यों काट सकते हैं, क्योंकि ये गुणधर्म लागू होता है उस पर, परिमेय संख्या के गुणज में, इसीलिए काट सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए डायरेक्ट ऐसे हम बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्या है, चौथा है 4/7 गुने 5/19 गुने 21/16 गुने 38/5, ठीक है। तो जो कि इसको गुणधर्म के प्रयोग से बनाना है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुणधर्म के प्रयोग से, ठीक है। तो हम गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ आप देखिएगा कि 19 जो है 19 और यहाँ है 38, ये 19 दूनी 38 2 बार में कटता है, मतलब इसको 5/19 के बगल में होना चाहिए 38/5 को, और 4 से 16 कट जाता है, 4 चौके 16, मतलब ये हुआ कहने का मतलब कि ये इसके बगल में आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्रम चेंज होगा, ठीक है। करते हैं तो 4/7 गुने 21/16 गुने 5/19 गुने 38/5। तो ये हम चूँकि क्रम चेंज कर दिए हैं इधर से उधर, तो कौन सा गुण के अनुसार हो गया, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता,
के अनुसार। ठीक है, अब क्रम चेंज कर दिए हैं हम लोग। अब इसको समूह में भी डालेंगे, तो हम इन दोनों का एक समूह बना देते हैं, इन दोनों का एक समूह। और ये कौन से नियम के अनुसार किए हैं? सहचर के अनुसार। देखिए, अगर अभी भी आपको क्रम विनिमयता या सहचर के बारे में डाउट है तो इसको पूरा डीपली और पूरा डिटेल्स में इसका पिछला वीडियो में बताया गया। इसका पिछला वीडियो साधित प्रश्न का है और उससे पिछला वीडियो जो है ये परिमेय संख्या का गुना और भाग का प्रॉपर्टी के बारे में ही पूरा डिस्कशन हुआ है। तो उसको आप लोग देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और उसके बाद साधित प्रश्न बनाइएगा तो आपको प्रश्नमाला 1B का लगभग सारा क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ बता दे रहे हैं आपको कि ये क्या होता है, सहचर क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 से 16 कट गया 4 बार में, 7 तिया 21 और 5 से 5 ख़त्म, 19 दूनी 38। तो यहाँ बच गया 3/4 और गुने यहाँ बच गया 2/1। तो 2 दूनी 4 कट गया, तो कितना आ गया आंसर? 3/2। ठीक है, अब हम लोग इसको बिना कोई गुणधर्म का डायरेक्ट बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो 4/7 गुने 5/19। ठीक है, गुने 21/16 गुने 38/5, 21/16 गुने 38/5। अब देखिए काट रहे हैं, 21/16 है ना यहाँ पे, हाँ, तो काट रहे हैं। 4 चौके 16 कट गया। ठीक है, ये कट गया। फिर 7 तिया 21 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 19 दूनी 38 कट गया, ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया। तो ऊपर में सिर्फ 3 बचा, नीचे में सिर्फ 2 बचा, 3/2 आंसर। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? -7 का व्युत्क्रम, -7 का व्युत्क्रम। तो -7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/-7, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं -1/7। व्युत्क्रम क्यों होता है ऐसे, ये भी पूरा डिस्कशन हम आपको बता चुके हैं इससे एपिसोड नंबर 5 में। ठीक है, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती है। समवृत्त, समवृत्त का मतलब क्या हुआ कि जब दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा, और इसी को बोलते हैं परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त हैं। ठीक है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं एपिसोड 4 में। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम कोई भी नहीं होता है, क्योंकि इसका 2 कारण है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि जिससे शून्य को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी संख्या को जिस संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल 1 हो जाएगा, वही उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो अगर 2/3 को हम 3/2 से गुना करेंगे तभी ना 1 आएगा, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2। उसी तरह 0 को किस से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, किसी से भी नहीं। कोई भी संख्या से गुना करिएगा आप तो 0 ही रह जाएगा। या अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो 0/1 है तो इसको 1/0 से गुना करेंगे तो 1/0 तो अपरिभाषित होता है। तो दोनों ही केस में यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। समझ गए? फिर है नेक्स्ट है एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर। तो शून्य को छोड़कर आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए p/q, तो क्या होगा? उसका व्युत्क्रम करिएगा, उल्टा करिएगा तो व्युत्क्रम क्या हो गया? q/p। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही चीज़ है। तो p/q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? q/p, या व्युत्क्रम कह लीजिए q/p। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है भी, तो यहाँ परिमेय संख्या लिखा जाएगा। फिर क्या है? किसका व्युत्क्रम नहीं है? तो 0 का। अभी तो बताएं कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, और गुणात्मक प्रतिलोम कोई व्युत्क्रम बोलते हैं, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। तो दो परिमेय संख्या गुणनफल है -1/2 और एक संख्या 11/-14 है। तो देखिए हम इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, दो परिमेय संख्या है, इसका गुणनफल कितना है -1/2। एक परिमेय संख्या 11/-14 है, तो दूसरी क्या है, तो दूसरा को मान लिए कि x है। अब हमको यहाँ से इक्वेशन मिल गया, समीकरण मिल गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 11/-14 गुने x बराबर -1/2। तो x बराबर कितना -1/2, यहाँ -14 भागा में है, नीचे है तो उधर चला जाएगा ऊपर में, और यहाँ 11 गुना में है, ऊपर में है तो इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड नीचे में। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 14। तो कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 7/11 आंसर। अगर आप आंसर का जांच करना चाहते हैं तो आप जांच कर सकते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। तो यहाँ आप x की जगह भर दीजिए, कितना 7/11, यही आया है ना। अब चेक करके देख लीजिए, 11/-14 गुने 7/11, क्या -1/2 आ रहा है। तो 7 दूनी 14 और 11 से 11 खत्म, 1/-2 माइनस ऊपर चला गया, -1/2 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का पहला 4/15 को गुना करना है -8/5 के व्युत्क्रम से। तो -8/5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 5/-8 उल्टा हो जाता है। यहाँ काट दीजिए, 5 × 15, 4 दूनी 8, 1/-6, तो ये हो गया कितना, माइनस ऊपर चला गया तो -1/6। दूसरा क्या है, -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना करिए। ठीक है, तो -3/2 के व्युत्क्रम से, तो -3/2 का व्युत्क्रम कितना, 2/-3। इसको गुना करना कितना, 9/11 से। तो काट दीजिए, 3 × 3 = 9, ऊपर में आ गया 3 दूनी 6, नीचे -11, तो ये हो गया -6/11 आंसर। फिर उसके बाद तीसरा है 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ। तो 4/-11 के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -11/4। इसके साथ गुना करना है 33/16 का व्युत्क्रम को। तो 33/16 का व्युत्क्रम 16/33। तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 4 = 16, 11 × 3 = 33, ऊपर में बच गया -4/3 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। उसका पहला क्वेश्चन है -8/9 भागा, किससे भागा करेंगे कि -1 आ जाए। तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ मान क्या रख देंगे, x। तो अब बनाइए, तो -8/9 भागा x बराबर -1, -8/9 गुना करेंगे तो 1/x हो जाएगा बराबर -1। तो ये कितना हो गया, 1/x बराबर करेंगे तो -1 गुने 9 भागा में है नीचे, तो इधर जाके ऊपर चला जाएगा, और ये -8 ऊपर है तो इधर आके नीचे चला आएगा। तो ये कितना लिख देंगे हम इसको, 9/-8, ये कट गया। तो 1/x का बराबर कितना आ गया, 9/8। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो बराबर के इस तरफ जब ऐसे करेंगे तो बराबर के इस तरफ भी ऐसे होगा, तभी तो इक्वेशन बराबर रहेगा। तो ये 8/9। तो इसको हम लिख देते हैं x/1 बराबर 8/9, मतलब कि x का वैल्यू 8/9 आंसर। अब ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि ये कैसे इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो ये भी ऊपर नीचे बराबर हो जाता है। ये आपको एपिसोड 4 में ही बताए थे, एपिसोड 5 में भी बताए हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/x बराबर है 9/8। ठीक है, अब हमको तो x का वैल्यू निकालना है और ये आ गया 1/x का वैल्यू। तो क्यों होता है ऊपर नीचे वाला, ये हम बता रहे हैं। तो हम x को ऊपर कैसे रखेंगे, तो x नीचे है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तब ही ऊपर होगा, तो हम x को भेज दे रहे हैं उधर। तो 1 बराबर 9/8 गुने x, नीचे इधर भागा में था नीचे, तो इधर गुना में चला गया ऊपर। ठीक है, अब x तो हमको अकेले चाहिए x के वैल्यू के लिए, तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो चलिए भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा
कि यहाँ पे ये 8 जो है भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 1 गुने 8, और ये 9 ऊपर गुना में है तो इधर आके भागा में आ जाएगा, नीचे 9, तो x, तो x बराबर 8/9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है दूसरा में किसको 5 से भागा देंगे तो -1/7 हो जाएगा। तो हमको नहीं मालूम है तो हम वैल्यू रख दिए x, और समीकरण बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो भागा करेंगे गुना में, तो ये 5 मतलब 5/1, तो ये हो गया 1/5 बराबर -1/7। तो x का वैल्यू क्या होगा -1/7, ये भागा में नीचे है 5 तो उधर जाके गुना में 5, तो ये कितना हो जाएगा x = -5/7 आंसर। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप रख दीजिए -5/7, अब निकालिए तो -5/7 भागा 5/1, क्या -1/7 आ रहा है, तो -5/7 गुना 1/5 हो जाएगा, -1/7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। तो ये देखिएगा यहाँ पे कि ये इसके दो परिमेय संख्या के जोड़ से गुना हो रहा है तब इतना आ रहा है, तो ये कौन सा नियम हो गया, ये हो गया आपका जोड़ से गुना हो रहा है ना, तो परिमेय संख्याओं के गुणन के योग पर वितरण। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है 7/13 को 1 से गुना करें तो 7/13 ही आ गया। तो ये क्या है, तो ये क्वेश्चन में ये दिखा रहा है कि किसी संख्या को हम 1 से गुना करें तो वही संख्या आ रहा है, और किसी संख्या को जिससे गुना किया जाता है उतना ही आता है, उस संख्या को क्या कहते हैं गुणात्मक तत्समक। तो ये गुणात्मक तत्समक को दिखा रहा है, एक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि उसको 1 से किए तो इतना हो गया। तीसरा है आपका -6/11 गुने 4/9 गुने -6/11। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार इसे गुना कर रहे हैं, एक बार पलट के 4/9 आ गए, -6/11 पीछे। तो ये कौन सा नियम है, गुणन की क्रम विनिमयता। चौथा, अच्छा ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है, दोनों जगह गुना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ आप देखिए, सेम ही चीज़ है, दोनों जगह गुना है। इसमें किया क्या है ना कि इसमें एक बार इसको ग्रुपिंग कर दिया, इसमें एक बार फिर इसको ग्रुपिंग कर दिया यहाँ पे, तब गुना कर रहा है। और हम लोग पढ़े हैं गुणन की सहचरता में कि किसी को समूह बना के और फिर समूह चेंज करके दूसरा समूह बनाता है और करता है, तो परिणाम अगर बराबर आ रहा है तो वो कहते हैं गुणन की सहचरता है, ठीक है। तो ये हो गया गुणन की, अगर गुना में से हो रहा है तो सहचरता। पाँचवां, 3/4 गुने 4/3 बराबर 1। तो ये क्या दिखा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, किसी संख्या को कितना से गुना करें कि 1 हो जाए, और यहाँ गुना करके कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। यहाँ पे गुना करके क्या आ रहा था, वही सेम रिजल्ट आ रहा था जो उसको आना चाहिए था, तो ये गुणात्मक तत्समक हो गया। यहाँ पर 1 हो गया गुणात्मक तत्समक, और यहाँ पे 4/3 हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्लास में अगर किसी को कुछ भी समझने में कठिनाई है या दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।